नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायणं नमो लोये सब्ब साहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो सब्ब पावपणासणो मंगलानं च सभेसिन परमं हवै मंगलम। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा के शासन के अंदर नमस्कार महामंत्र की जो हमको प्राप्ति हुई है, 14 राजलोक के अंदर अनंत अनंत काल के बाद 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की मोहनीय कर्म की जो स्थिति है, उसमें से अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम जब भी बचता है, मतलब 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का मोहनीय कर्म का क्षय होता है, तभी नमस्कार महामंत्र की हमें संप्राप्ति होती है। अति अद्भुत और महामंगलकारी ये नमस्कार महामंत्र की संप्राप्ति श्री महानिषेध सूत्र में गौतम स्वामी खुद ने वीर प्रभु को पूछा था कि प्रभु, पंच परमेष्टि भगवान को क्यों नमस्कार करना चाहिए। परमात्मा ने फरमाया था कि जो पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हैं उनको ये जगत में और किसी को नमस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी आ पानसेरी છે એ ક્યાંય નમાવી નથી પડતી। ત્યારબાદ એમ અત્યાર સુધી આપણે અયોગ્યને નમ્યા છે। યોગ્યને નમવાથી આપણામાં યોગ્યતા પ્રગટે છે ને ઉપકારીને નમવાથી આપણામાં પાત્રતા પ્રગટે છે। ये 5 महाशक्ति है, दिव्य शक्ति है। इनको नमन किया तो मानो ये आध्यात्मिक जगत का न्यूक्लियर विस्फोट होता है। आज मैं आपको 1 लाख नमस्कार महामंत्र गिनने की एक विधि सुनाता हूँ। लेकिन गौतम स्वामी ने आगे पूछा कि परमात्मा ये पंचपरमेष्टि को क्यों नमस्कार करना चाहिए। तभी प्रभु ने फरमाया कि उनको किसी को नमस्कार तो नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये पंच परमेष्टि को जो नमस्कार करता है, एक समय ऐसा आता है कि वो खुद नमस्कार्य बन जाता है, मतलब वो खुद पंच परमेष्टि में समा जाता है। એટલે આપણું પોતાનું જ વિસ્મરાયેલું સ્વરૂપ એ આ પંચ પરમેષ્ટિ ભગવંતો છે। એ અક્ષરો ગણવાથી આપણે પોતે જ નિરક્ષર બની જઈએ છીએ, આપણે પોતે જ અનક્ષરની અવસ્થામાં આવી જઈએ છીએ। એટલી અદ્ભુત, इतना बड़ा रहस्यमय ये नमस्कार स्वाध्याय के अंदर इसका बहुत ही अच्छा विधि दिखाया है कि यो लक्षम जिनबद्ध लक्ष सुमना सुव्यक्त वर्णक्रम श्रद्धावान विजितेन्द्रियो भवहरम मंत्रम जपेच्छ्रावक पुष्पै श्वेत सुगंधिभिश्च विधिना लक्ष्य प्रमाणैर्जिनम यह संपूजयति स्म विश्वमहितः श्री तीर्थराजो भवेत्। कितना अद्भुत बात लिखा है कि जो आप पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हो। देखिए, गौतम स्वामी जी ने जो पूछा अद्भुत बात, आप क्या प्रश्न पूछते हैं उससे आप अपना कैलिबर नक्की हो जाता है, और किसको पूछते हैं उससे अपनी डेस्टिनी फिक्स हो जाती है। भगवान ने बता दिया कि आप नमस्कार गिनो, आप खुद ये पंच परमेष्टि में कहाँ समा जाओगे। ये 1 लाख नमस्कार महामंत्र की विधि है। इसमें लिखा है कि मूलनायक भगवान का स्नात्र करो। यदि वो मूलनायक समझो शांतिनाथ भगवान है तो अच्छा है, नहीं तो मन में शांतिनाथ भगवान की कल्पना करके भी, उसका एक श्लोक भी आता है, आप मन में कल्पना करो और वो उसके ऊपर मूलनायक के ऊपर पहले स्नात्र करना है। फिर देववंदन करना है जिसमें 5 सक्र आते हैं। फिर 24 लोगस का कौशक करना है। श्री पंच परमेष्टि भगवंत आराधनार्थम का कौशक करूँ અને પછી શ્રી પંચ પરમેષ્ટિ આરાધનાથમ કરેમી કૌશકમ અન્નથ એમ કરીને 24 लोगस संपूर्णનો कौशक करवानो, और वो होने के बाद एक प्रकट लोगस गिनने का। बाद में क्या करने का कि भगवान का प्रतिमा का स्थापन वहाँ करना, परमात्मा का स्थापन करना है। बाद में उसकी वासक से पूजा, अष्टप्रकारी पूजा वगैरह करो। और जब धूप दीप आता है उसके पहले आप पुष्प पूजा के अंदर ये मृगशृंगी मुद्रा है, यहाँ पे जुई जाई या तो मोगरा का पुष्प लेके नमस्कार महामंत्र गिनने के बाद ऐसा हाथ नहीं रखने का, ऐसा समर्पित मुद्रा में ऐसा हाथ रख के परमात्मा के 2 हाथ के बीच में या तो जिमने अंगूठे पे वहाँ पे आप ये पुष्प रखते जाइए। 10 पुष्प चढ़ाने के बाद में एक डमरा और लाल फूल गुलाब का, देसी सुगंधी गुलाब का फूल, वो आप चढ़ाइए। और 100 फूल चढ़ाने के बाद में एक बादाम सोने का वर्क लगाया हुआ वो परमात्मा के चरण में ढोक दीजिए, मतलब रखने का है वहाँ पे। ऐसे रोज की 50 बादाम, मतलब 5000 नौकर कोई गिनेंगे
क्योंकि परमात्मा के पुण्य देह के अंदर से जुई चाय मोगरा की सुगंध आती है, वो आप उनको स्पर्श कराएंगे तो अपने आप वो जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो सुगंध और परमात्मा का देह का उसका जो मिलन होता है उससे एक बहुत अद्भुत चमत्कृति का सर्जन होता है। तो आ वक्ते यथाशक्ति आप નેવી આંબેલ ઉપવાસ કરી શકते हैं। ऐसा 5000 નૌકાર गिनने का है। સ્ત્રીનો સંઘટ તો વર્જિત છે, मतलब સ્ત્રીનો સંસર્ગ આ 21 દિવસ નહીં કરવાનો અને શક્ય હોય તો મૌન પાળવાનું અને પુષ્પ ન મળે તો અક્ષત પણ સાથે રાખી શકાય। દરેક વખતે અનુકૂળતા હોય એ પ્રમાણે તિલક કરવાનું, ફૂલ ચડાવવાનું, પહેલાં વાસાક્ષેપ કરવાનું, પછી તિલક કરવાનું, ફૂલ ચડાવવાનું, ધૂપ અને દીપક, આ 5 વસ્તુ દરેક વખતે થાય તો અતિ ઉત્તમ છે। અને આ પ્રમાણે જો બરાબર व्यवस्थित रीते अच्छी आराधना करेंगे और उत्कृष्ट भाव से पंच परमेश्वर को नमस्कार करेंगे तो एकाग्र भाव से यदि होता है तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन होता है, और मध्यम भाव से करेंगे तो विद्याधर चक्रवर्ती वासुदेव या प्रति वासुदेव का कर्म का बंधन होता है, और थोड़ा कम भाव से करेंगे तो एकाध राज्य की संप्राप्ति अवश्य में होती है। ऐसा ये नमस्कार महामंत्र के स्वाध्याय के अंदर लिखा है। इति लक्ष्य नमस्कार जाप विधि शुभम भवतु श्री चतुर्विध संघस्य नौकार इकक्षर पावम फेडे सत्य ऐराणम, એટલે કે એક અક્ષરથી 7 સાગરોપમના નારકીના આયુષ્યના ભૂક્કા થાય છે। પન્નાસમ ચ પયણમ, અને એક પદથી 50 સાગરોપમ, અને સાગર પણ સમગ્યણમ, એટલે એક નૌકાર કોઈ गिनेगा तो 500 सागरोपम तक कोई नारकी में अपना आयुष्य खपाता है। उतना आयुष्य खाली एक नमस्कार महामंत्र गिनने से क्षय हो जाता है। यदि कोई 1 लाख गिने, 1 लाख इंटू 500, इतने सागरोपम के नारकी के आयुष्य का क्षय होता है। और भाव से जो पंच परमेश्वर को पूजेंगे तो अवश्य में तीर्थंकर बाय नियमा, बाय डिफ़ॉल्ट नियमा तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन होता है। ये इनकी संक्षिप्त में बहुत ही अच्छी विधि कही गई है। बहुत सारे प्रत में थोड़ा डिफरेंस के साथ अलग अलग विधि मिल रही है, लेकिन ये नमस्कार स्वाध्याय की बहुत ऑथेंटिक विधि है। पूज्य अभय सागर जी महाराज साहब ने भी ये विधि फरमाई थी। और चैत्र सुद पूनम को यदि ये 21वां दिवस संपन्न होता है तो उसका फल और अधिक अच्छा मिलता है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ प्ररूपणा हुई है तो अंतःकरण पूर्वक का मिच्छामि दुक्कडम। आप अच्छे गुरु भगवान के आशीर्वाद लेके उल्लास जब होता है तो वो सुश्रेष्ठ मुहूर्त है, ये कार्य चालू करो, ऐसी मेरी बहुत आपको नम्र विनंती है। धन्यवाद, प्रणाम।